एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। इस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक दिन सभी मेंढक बहुत उत्साहित थे। क्यों? क्योंकि उस दिन तालाब में एक प्रतियोगिता होने वाली थी। यह एक कूद प्रतियोगिता थी। जिस भी मेंढक ने सबसे ऊंची और सबसे लंबी छलांग लगाई, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। सभी मेंढक इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए बहुत उत्सुक थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक के बाद एक मेंढक अपनी बारी आने पर तालाब के किनारे से छलांग लगाते। कुछ मेंढक बहुत ऊंची छलांग लगाते, लेकिन दूर तक नहीं पहुंच पाते। कुछ मेंढक बहुत दूर तक कूदते, लेकिन उनकी छलांग ऊंची नहीं होती। सभी मेंढक अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रतियोगिता बहुत रोमांचक होती जा रही थी। हर कोई एक दूसरे को हौसला दे रहा था। और ऊंचा और दूर, वाह क्या छलांग थी। तालाब के चारों ओर ऐसी ही आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इस भीड़ में एक मेंढक ऐसा भी था जो थोड़ा अलग था। यह मेंढक बहरा था। वह दूसरों की आवाजें नहीं सुन सकता था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, ऊंची और लंबी छलांग लगाना। जब इस मेंढक की बारी आई तो बाकी सभी मेंढक हंसने लगे। वे सोच रहे थे, यह बहरा मेंढक कैसे जीत सकता है? यह तो दूसरों को हौसला देते हुए भी नहीं सुन सकता। लेकिन इस मेंढक ने किसी की परवाह नहीं की। वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बहरा मेंढक तैयार हुआ। उसने गहरी सांस ली, अपनी पिछली टांगों पर जोर दिया और छलांग लगा दी। उसकी छलांग इतनी ऊंची और लंबी थी कि सभी मेंढक दंग रह गए। जो मेंढक पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी सराहना कर रहे थे। उसकी छलांग देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इतनी ऊंची और लंबी छलांग किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बहरा मेंढक वापस तालाब में गिरा तो सभी मेंढकों ने तालियां बजाईं। वे सब जानते थे कि विजेता कौन है। बहरे मेंढक ने अपनी अक्षमता के बावजूद सबको पीछे छोड़ दिया था। बहरा मेंढक विजेता घोषित हुआ। उसे एक सुंदर फूल का ताज पहनाया गया। लेकिन उससे भी बड़ी जीत यह थी कि उसने सभी को यह सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि असली जीत तो वही है